राजकुमार जी उठिए। बाजे बजाए जाए। और साक्षात का स्वरूप जागा जागा निश्चर देखिए कैसा हाथियों की चिंगारने की आवाज। भैया प्रणाम। प्रणाम कुंभकर्ण। काका कुंभकर्ण जागा निश्चर देखिए कैसा कानह काल दे हृदय में सा कुंभकर्ण पूछा कौ भाई काहे तब मुख रहे मुस्काई कुंभकर्ण, आज लंका पर संकट की घड़ी आई है। संकट? इसीलिए मैंने तुम्हें अकारण अनिद्रा से जगाया है। संकट? कैसा संकट भैया? हाँ कुंभकर्ण, संकट। अयोध्या के दो राजकुमार राम और लक्ष्मण ने किष्किंधा के पांडवों की सेना के साथ इस समय लंका पर आक्रमण कर दिया है। किष्किंधा के तो उसी समय उन दो राजकुमारों की नजर सुपनखा पर पड़ी। जब सुपनखा ने उनकी बात नहीं सुनी तो भाई उस छोटे तपसी ने हमारी बहन का अंग बंद कर दिया। जब जब वो खरदूषण के पास गई तो खरदूषण सेना लेकर गए वहां। अत्याधिक घोर संग्राम हुआ, परंतु उस रोम ने उन दोनों का भी काम तमाम कर दिया। खरदूषण मारा गया? हाँ, जब जब शूर्पणखा हमारी प्यारी बहन मेरे सामने आई तो उसके कान और नाक लहू से भीगे हुए थे। उसकी ऐसी दशा देखकर मैं आपे से बाहर हो गया और उस राम की पत्नी सीता का हरण कर लाया। सोनीदास कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरियाण अब सठ चाँद कल्याण। वो तो समय ही बताएगा भैया कि कौन निर्दोष है, हमारी बहन शूर्पणखा या वो तपसी राम। परंतु भैया, परंतु क्या? आपने भी ठीक नहीं किया। एक बार नारद मुनि ने मुझसे कहा था, बुद्धि विपरीत होके रावण सीता का हरण करके लाएगा, तब से राक्षस प्रजाति का अंत निकट आएगा। माना माना हमने ब्रह्म से नारायण को नहीं पहचाना। माना अपने चित्त के मोह में मैं सीता का हरण कर लाया। माना कि मैंने अपने किसी भी बड़े का विचार और परामर्श नहीं सुना, परंतु क्या अपनी बहन का,
अपने भाइयों का वध का बदला लेना मेरा दायित्व नहीं था। यदि तुझे ऐसी पांडित्य की बातें करनी है तो जाके सो जा। रावण ने ये युद्ध स्वयं शुरू किया है। रावण को अपनी आन बान और शान के साथ जीना भी आता है और मरना भी आता है। नहीं भैया, मेरे कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल भी ना था। मैं अवश्य ही युद्ध में जाऊंगा और राम और लक्ष्मण का शीश काटकर लंका की गलियों में से ठोकरे मारता आपके चरणों में चढ़ाऊंगा भैया। जाओ कुंभकर्ण, जाओ अपने साथ सारी सेना को ले जाओ। परंतु भैया, परंतु क्या? यदि मैं वापस ना लौटा तो आप सीता को राम को सौंप देना। कुंभकर्ण, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो भाई? जीत अवश्य हमारी होगी। क्या अपने भाइयों के बेटों को मरवाकर, अपने रिश्तेदारों को मरवाकर क्या रावण सुख भोग सकेगा? रावण का साथ और सुख, साम्राज्य, रावण की खुशी अपनों के साथ है, सभी के साथ है। जब तुम ही नहीं होंगे तो रावण कैसा साम्राज्य भोगेगा? तुम चिंता ना करो। गर्दन पर शीश भुजंगी है। इस शीश ने शिव को पूजा है। कट भी जाए वरदान से मिलता दूजा है। नो शीश चढ़ाए बलि भेंट, 10वां अमर फल पाया है। इस शीश के आगे कोई शीश ना टिकने पाया है। विश्व में प्रसिद्ध बलि बेटा हमारा है। पिता के जिगर का टुकड़ा ये कलेजा भी हमारा है। ये भाई जिसके उठते ही ये भाई जिसके उठते ही धरणी तरणी से हिलती है। जिसकी आंखों से यमराज की आंख न मिलती है। ऐसी कौन सी शक्ति है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो हम तीनों से टकराए? उठाकर आंख भी देखे इधर, जलकर वही राख हो जाए। सैनिकों, भाई कुंभकर्ण के लिए स्वादिष्ट